एक छोटे से हरे भरे गांव में जिंदगी बहुत ही धीमी गति से चलती थी। लोग सीधे साधे और मिलनसार थे। यहाँ अर्जुन रहता था, एक शरारती और नटखट लड़का जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता था। उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे, उसे डांटते थे और उसे नसीहत देते थे, लेकिन अर्जुन पर कोई असर नहीं होता था। उसके पिता एक मेहनती और ईमानदार किसान थे और उसकी माँ एक साधारण गृहिणी उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हर संभव कोशिश करती थी। हालांकि अर्जुन अपना दिन आवारा लड़कों के साथ घूमने में बिताता था, यहाँ तक कि उनके बहकावे में आकर चोरी भी करने लगा था। अर्जुन गांव वालों की नजर में एक परेशानी का सबब बन गया था, जो उससे दूरी बनाए रखते थे। उसके माता पिता चिंतित रहते थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को कैसे सही रास्ते पर लाएं, क्योंकि अच्छे संस्कारों का अब उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अर्जुन और उसके दोस्त अक्सर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, जहां वे शरारतें करते थे और नई नई योजनाएं बनाते थे। किसी के बाग से फल चुराने से लेकर राहगीरों को परेशान करने तक अर्जुन की शरारतें धीरे धीरे बढ़ती गईं। जब गांव के मुखिया को पता चला कि उन्होंने उनके बगीचे से आम चुराए हैं, तो वह बहुत गुस्से में थे और उन्होंने हमें बहुत डांटा। हमें बहुत शर्म आई। हमने अर्जुन को डांटा, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय वह और भी जिद्दी हो गया। उसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। हमने अर्जुन को डांटा। नया परिवार गांव में आकर बस गया। वे अपने साथ रोहन नाम के एक लड़के को लाए, जो उम्र में लगभग अर्जुन के बराबर था। रोहन शांत था, दिखने में सीधा साधा था और उसे पढ़ना बहुत पसंद था। रोहन हमारी टोली में बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। हम उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह बस सुनता था और मुस्कुराता था, जो मुझे बहुत अजीब लगता था। धीरे धीरे रोहन और अर्जुन के बीच दोस्ती हो गई। रोहन ने अर्जुन को अच्छी अच्छी किताबों से मिलवाया, उसे कहानियां सुनाई और दुनिया के बारे में रोचक तथ्य बताए। साथ समय बिताने से अर्जुन बदलने लगा। शुरू में किताबों से चिढ़ने वाला अर्जुन अब रोहन के साथ बैठकर कहानियां सुनता और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होता। रोहन ने मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें अपना समय बुरे कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। पढ़ो, कुछ बनो, यही तुम्हारे माता पिता का सपना है। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर था। रोहन की बातों ने उसके अंदर एक नई चेतना जगाई और उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अर्जुन रोहन के साथ स्कूल जाने लगा। शुरू में उसे ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती थी, लेकिन रोहन की मदद से धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। अर्जुन अब पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा था। वह जल्दी उठता, स्कूल जाता और शाम को रोहन के साथ पढ़ाई करता। उसके पुराने दोस्त उसे बहुत चिढ़ाते थे, लेकिन अर्जुन ने उनसे दूरी बना ली थी। बेटा, मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं गरीबों का इलाज करूंगा और उन्हें स्वस्थ जीवन दूंगा। यह सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अब अर्जुन अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। उसका लक्ष्य बड़ा था और वह उसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। अर्जुन के माता पिता इस बदलाव से बहुत खुश थे और गांव वाले हैरान थे कि अर्जुन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह सब रोहन की संगति का ही कमाल था। गांव के स्कूल में एक शिक्षक थे, मास्टर जी, जो बहुत विद्वान और दयालु थे। वह अर्जुन के परिवर्तन से बहुत प्रसन्न हुए और उसे सलाह दी कि वह पढ़ने के लिए उनके घर आया करे। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति महान बनता है। मास्टर जी की बातों से प्रेरित होकर अर्जुन ने और भी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। अब अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था, बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना था। वह अपने ज्ञान से लोगों की सेवा करना चाहता था और उनके जीवन में खुशियां लाना चाहता था। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की और डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा किया। वह शहर चला गया, लेकिन अपने गांव को कभी नहीं भूला। मैंने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला है, जहां मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करता हूं। अर्जुन की नेक पहल ने उन्हें बहुत सम्मान दिलाया। वह गांव के लिए एक आदर्श बन गया था। जो अर्जुन कभी शरारती हुआ करता था, वही अब लोगों की सेवा कर रहा था। यह सब रोहन की दोस्ती और मास्टर जी के मार्गदर्शन के कारण संभव हो सका। अर्जुन ने साबित कर दिया था कि अच्छी संगति इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी हमें हमारे जीवन पर संगति के गहरे प्रभाव के बारे में बताती है। अच्छी संगति हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह रोहन की दोस्ती ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी, उसी तरह हमें हमेशा अच्छी संगति की तलाश करनी चाहिए। जो लोग हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें धार्मिकता सिखाते हैं, वही हमारे सच्चे दोस्त हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बुरी संगति हमें भटका देती है, जबकि अच्छी संगति
हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। सही संगति वास्तव में हमें जीवन में खुशी और संतुष्टि दे सकती है।